दूसरा 2 अंगुल भक्ति मार्ग का। यशोदा मैया बांध रही है, पूरे ब्रज भर की रस्सी आ गई परंतु वे बंध नहीं रही है। कैसे? भक्ति मार्ग में भी 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? भक्ति और भगवत कृपा नाम का 2 अंगुल नहीं है। जब कृष्ण ने देखा कि मैया थक गई तो भगवान ने माया को संकेत किया, अरे भाई भक्ति है इनके अंदर, समझ नहीं रही हो, प्रयास नहीं है, पुरुषार्थ नहीं हो, थक गई, छोड़ दी। अंतःकरण में देखो भक्ति है, माया को कह रहे भगवान। फिर माया ने यशोदा मैया के अंतःकरण को छोड़ दिया। भगवान कृष्ण खड़े हो गए, मैया ने छोटी वाली रस्सी से बांधा तो बंध गए। ये क्या है? भक्ति और भगवत कृपा 2 अंगुल। भक्ति और भगवत कृपा 2 अंगुल। जब हम शरणागति होते हैं तो पतंजलि कहते हैं शरणागति के साथ ही भगवत कृपा उतर आती है। शरणागति के साथ भगवत कृपा उतर आती है। तो ये 2 अंगुल का फासला कैसे मिटेगा? लाख टके का प्रश्न है ये 2 अंगुल का फासला कैसे मिटे? ज्ञान मार्ग में 2 अंगुल नाम और रूप से और भक्ति मार्ग में 2 अंगुल भक्ति और भगवत कृपा से, इससे फासला मिटेगा। बहुत गहरी बात है, तत्व ज्ञान की बात है। नाम और रूप, भक्ति और भगवत कृपा। तो गाय के मन में आनंद होना चाहिए, गाय के मन में प्रसन्नता होनी चाहिए और गाय के मन में ममता होनी चाहिए। सच कहें, पशु पक्षी जो होते हैं वो प्यार को पहचानते हैं। विश्वामित्र आए वशिष्ठ के आश्रम में, कामधेनु नंदिनी गाय को लेके जाने लगे तो नंदिनी ने देखा वशिष्ठ की तरफ, ये क्या कर रहे हो? ये तो राजा ले जा रहा है। वशिष्ठ बोले, माँ हम परेशान हैं, हम रोक नहीं सकते, इसके पास सिपाही, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो बोले तुम संकेत तो करो। वशिष्ठ ने संकेत कर दिया। फिर क्या था? कामधेनु नंदिनी ने विश्वामित्र से बड़ी सेना खड़ी कर दी। इस तरह कामधेनु को विश्वामित्र नहीं ले जा पाए। तो गाय के मन में ममता होनी चाहिए। आपके अंदर जो भावना होगी ना, वो प्राण भर देगी आपके करों में। आपके अंदर की भावना श्रद्धा को जीवंत कर देगी। भावना पूर्वक गाय की पीठ पर हाथ लगाएंगे तो तत्काल दूध उतर आएगा। देखते हैं, दूध लेने से पहले सहलाते हैं। तो भाव ही है बछड़ा। श्रद्धा मन में, बुद्धि में होती है और सत्कर्म यानी क्रिया हमारे शरीर में होती है। पर इन दोनों के साथ साथ तीसरी वस्तु की आवश्यकता है, वो है बछड़ा। बछड़ा क्या है? भाव। अगर वह नहीं हो तो दूध होते हुए भी नहीं मिलेगा। श्रद्धा और सत्कर्म के साथ जब तक भावना नहीं जुड़ती तब तक कुछ नहीं हो पाता। दरअसल पूरे रामचरितमानस को देखेंगे तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में भावना की बहुत सारी महिमा का गान किया है। बहुत सारी महिमा गाई गई है रामचरितमानस में।